बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का मौजू रावलपिंडी की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां हैं और आज एक बंदा है जो आज तक सर्कल रजिस्ट्रार रावलपिंडी था और आज दफ्तर ही नहीं आया, भाग गया। दफ्तर में बताया उसने कि मेरी तरक्की के लिए मैं फलां कोर्स पे जा रहा हूँ। ओ भाई, अगर आपको कोर्स पे ही जाना है तो क्या आपको किसी को चार्ज नहीं देना है? पहला सवाल तो मैं जनाब खालिद उमर सर्कल रजिस्ट्रार रावलपिंडी आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आप रावलपिंडी सर्कल रजिस्ट्रार के ओहदे पर लग सकते थे या आपको नवाजा गया? और ये बात ख़ास तौर पर मोहतरमा मुसर्रत जबीन साहिबा और जो सेक्रेटरी हैं कोऑपरेटिव की और इसके ही कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार जनाब इशफाक अहमद से मैं ये कहूँगा कि वो भी मेरे इस पॉइंट को नोट करें कि आपने करोड़ों अरबों की जायदादें इसके सुपुर्द कर दी। ये गुलशन आबाद यानी आबाद हाउसिंग सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटर बना और लूट मचा दी। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ लूट मचा दी, मेंबर हाजिर हैं, वो जायदादें मौजूद हैं, सब कुछ है और बगैर चार्ज दिए भाग गया। मोहतरमा मुसर्रत जबीन साहिबा, अल्लाह करीम ने आपको इस महकमे का सेक्रेटरी भी किसी वजह से बनाया होगा कि वो लोग जो कोऑपरेटिव में अपने पैसे लगाते हैं और फिर उन्हें कुछ नहीं मिलता। मैं तो समझता हूं कि खालिद उमर के हाथ साफ नहीं है। क्या जनाब इशफाक अहमद जो इस वक्त रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं वो ये बताना पसंद करेंगे कि रावलपिंडी में गुलशन आबाद में जो हुआ और जिस तरह से सोसाइटी की मलकियत करोड़ों अरबों की ज़मीनें अंडर हैंड बिक गई, तो क्या इशफाक अहमद साहब इस पे तहकीकात कराएंगे या वो इसके हाथ रखों से डरते हैं? ऐसों को तो इबरत का निशान बनाना चाहिए। और ये अजीब है, एक हमने वीडियो की और ये कोर्स पे चला गया। इसका मतलब ये है जनाब इशफाक अहमद साहब कि आपने मिस्टर कलीन की यानी खालिद उमर को मिस्टर कलीन की चिट दे दी है। कैसे? सहाफ़त की टीम आज जब रूटीन के मुताबिक खालिद उमर के इंतज़ार में कोऑपरेटिव रावलपिंडी के दफ्तर में गई कि उसका मौक़िफ़ मालूम करें तो मालूम हुआ वो बग़ैर इतला दिए चले गए हैं। वो ग्रेड 18 की तरक्की के कोर्स पर गए हैं। सवाल यह है कि हम तो उनसे मौक़िफ़ चाहते थे, वो यकतरफा ही चले गए। उनको हम दावत देते हैं कि वो जो भी चीज़ें हमने बोली या लिखी हैं, जो भी उनका मौक़िफ़ हो, सही या गलत,
हम उसे छापने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं। इशफाक अहमद साहब जो रजिस्ट्रार आए हैं, उनकी शोहरत अच्छी है, लेकिन उन्हें शोहरत तो तब अच्छी होगी जब किसी मातहत पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगा और उसे क्लियर करने के लिए उन्होंने जोर लगाया। मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि जनाब इशफाक साहब, आप इस खालिद उमर के दौर के रावलपिंडी की तहकीकात कराएं। खालिद उमर का दौर फीशी था। बतौर सर्कल रजिस्ट्रार उसने नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कुछ तो देखा होगा। मैं इस पर बोला हूँ बहुत। मैंने आप इसका फोरेंसिक ऑडिट करा लें गुलशन आबाद और नेशनल कोऑपरेटिव का, और ये भी मालूम करा लें, बल्कि मालूम है सबको, आपको मेंबर बता देंगे कि इसे किसने फ़ायदे पहुंचाने के लिए यहाँ लगवाया था। ये असल में तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, ये कैसे लग गया सर्कल रजिस्ट्रार। और मैं जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो सूबे के चीफ मिनिस्टर है, उनसे कहूँगा कि इसने कितना लूटा, कैसे लूटा। इसने बाकी हाउसिंग सोसाइटियों में का लूट मचा रखी थी। ये आज कोऑपरेटिव पे, दूसरी कोऑपरेटिव पंजाब पे मेरा दूसरा प्रोग्राम है। बात यहीं ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। अगर ज़िंदा सलामत रहे तो फिर मिलेंगे। अब तो लोगों ने बहुत राब्ता करना शुरू कर दिया है। एक साहब ने अगले दिन नशे में मुझे रात को फ़ोन किया, ऐसे ही ये कोऑपरेटिव, और कहा कि मैं तुम्हें FIA ले जाऊंगा और मैं तुम्हारे पर। अच्छा, वो चूँकि नशे में थे, मैं पूरी यकीन से कह रहा हूँ कि वो नशे में थे, उनसे बात नहीं हो रही थी। उन्होंने समझे रखा कि ये शायद हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। उन्हें रब याद नहीं था। रब दिन बदलता है और जालिमों की पकड़ भी बड़ी होती है। कल मैंने CDA के बारे में भी कुछ कहा था, आपको जल्दी CDA के बारे में भी कुछ हक़ाइक़ बताऊंगा। खुदा हाफिज़। लेकिन खुदा हाफिज़ से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको, किसी और को, मेरी इन कही हुई बातों पर अगर इख्तलाफ हो तो वो मुझसे बात कर सकता है, और मैं यकीनन उसकी बात अगर कोई दुरुस्त होगी तो मैं उस पर भी प्रोग्राम करूँगा। थैंक यू वेरी मच।